अधिकांश जीवन हम खुद को कुछ पाने, आगे बढ़ने और हासिल करने की दौड़ में लगा देते हैं, लेकिन बहुत कुछ करने और पाने के बाद भी हमें असंतुष्ट महसूस होता है। जीवन में सच्चा संतोष पाने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है, कर्म और दान। कर्म हमें हमारी जिम्मेदारियों को निभाने का मार्ग दिखाता है, जबकि दान हमें दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भावना से प्रेरित करता है। लेकिन जब इनमें से किसी एक का अभाव हो तो जीवन में असंतुलन और खालीपन आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की यह कहानी कर्म और दान के महत्व को दर्शाती है। जैसा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सिखाया है, यह सिखाती है कि कर्म, कर्तव्य और दान निस्वार्थता के बिना जीवन अधूरा है। राजा विक्रम एक शक्तिशाली और धर्मप्रिय शासक थे। एक दिन उन्होंने अपनी प्रजा के बीच यह घोषणा की, मैंने धर्म के सभी कर्तव्य निभाए हैं। मैं दान पुण्य करता हूं, यज्ञ कराता हूं और न्याय करता हूं, फिर भी मैं भीतर से संतुष्ट क्यों नहीं हूं। प्रजा में एक विद्वान संत नारायण दास थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, केवल कर्म या केवल दान से जीवन पूर्ण नहीं होता, इन दोनों का संतुलन जरूरी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो भाई अजय और विजय रहते थे। दोनों मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन के दृष्टिकोण अलग थे। अजय का मानना था कि मेहनत और कर्म ही सब कुछ है। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। उसने कभी किसी की मदद नहीं की। उसका कहना था, मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपना परिवार संभालूं, दूसरों के लिए मेरे पास समय नहीं है। वहीं विजय का विश्वास था कि दान और मदद ही सच्चा धर्म है। वह जो भी कमाता उसमें से आधा दूसरों को दे देता, लेकिन वह अपने घर की जिम्मेदारियों को अक्सर नजरअंदाज कर देता। समय बीता और दोनों भाइयों के जीवन में बदलाव आया। अजय ने खूब संपत्ति जुटाई, लेकिन वह अकेला और असंतुष्ट था। उसकी प्रजा उसे स्वार्थी मानती थी। विजय ने सभी का दिल जीता, लेकिन उसका अपना परिवार भूखा और दुखी था। दोनों ने अपनी असफलता का कारण समझने के लिए एक संत के पास जाकर प्रश्न किया। संत ने उन्हें समझाया, अजय ने अपने कर्म में निष्ठा तो दिखाई, लेकिन निस्वार्थता का अभाव था। उसका उद्देश्य केवल खुद के लिए धन और सुख संपत्ति जुटाना था। यह कर्म भगवद गीता की शिक्षा के विपरीत था, जहां श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वहीं विजय ने दान को अपने जीवन का केंद्र बना लिया, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल गया। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को दरकिनार कर दिया। यह दान अपूर्ण था, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कभी नहीं त्यागने चाहिए। लेकिन सही समय, सही भावना और सही उद्देश्य के साथ किया गया दान ही सार्थक होता है। संत ने दोनों को सिखाया, कर्म बिना निस्वार्थता केवल स्वार्थ बनकर रह जाता है। दान बिना कर्तव्य निभाए अधूरा और हानिकारक हो सकता है। संत की कहानी सुनकर राजा विक्रम ने आत्ममंथन किया। उसने महसूस किया कि वह दान तो करता था, लेकिन केवल प्रसिद्धि पाने के लिए। उसके कर्म केवल अपने सुख और वैभव के लिए थे। राजा ने निर्णय लिया, वह अपने कर्म को प्रजा की भलाई के लिए समर्पित करेगा। वह बिना किसी दिखावे के निस्वार्थ भाव से दान करेगा। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि उसका जीवन आनंद और संतोष से भर गया है। कर्म और दान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्तव्य निभाए किया गया दान अधूरा है, और केवल स्वार्थी कर्म करना भी व्यर्थ है। सच्चा सुख और संतोष तभी मिलता है जब हम कर्म करते हुए दूसरों की भलाई का ध्यान रखें और निस्वार्थ भाव से दान करें। जीवन में कर्म और दान को संतुलन में रखिए। भगवद गीता के इस ज्ञान को अपनाकर आप न केवल अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं।